पीएम मोदी बोले राहुल को वायनाड में संकट दिख रहा। नांदेड़ की रैली में कहा, जैसे अमेठी छोड़कर भागना पड़ा वैसे वायनाड छोड़कर भागेंगे। बीजेपी के हुए पूर्व एमएलए हरिवल्लभ शुक्ला, मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले जुबान पर नहीं जाना, जिसकी जैसी जुबान वो वैसी बात करेंगे। खंडवा में सीएम मोहन यादव का रोड शो, बोले 17 साल में दादीगरी भी नहीं हटा पाई। पप्पू जी कहते हैं एक झटके में हटा दूंगा। शिवराज बोले राहुल गांधी रणछोड़दास हो गए। मऊगंज में कहा कांग्रेस का विसर्जन तय। रिवा बे पटवारी बोले मोदी जा रहे। फायरिंग इंसिडेंट के 5 दिन बाद दुबई पहुंचे सलमान। एलनाज नौरोजी का बेली डांस एंजॉय करते दिखे। मनीष पॉल को लगाए गले। धोनी 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर। लखनऊ में सबसे बड़ा टारगेट चेज राहुल ने 25वां 50+ स्कोर बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद पार्टी के वरिष्ठ नेता और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, मध्य प्रदेश कांग्रेस संधि कल्याण समिति के पूर्व प्रदेश महामंत्री महेश गुरबाणी, प्रदेश कांग्रेस पूर्व महासचिव कमल सिंह रघुवंशी, जिला महामंत्री कांग्रेस शिवपुरी आलोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया संगठन टीम कमलनाथ गौरव शर्मा, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस अमित दांतरे, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष जुझारपुर अमर सिंह यादव, सेवा दल कांग्रेस उपाध्यक्ष होशंगाबाद राहुल सिंह सहित कांग्रेस पार्षद, सरपंच, उप सरपंच और 100 से अधिक कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। लगातार जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती। ऐसे में इस काया का सदुपयोग अपने विवेक से हमारे लिए हेलो माइक भी गड़बड़ कर रहा है। परमात्मा की दया है, हम सबके लिए एक मौका है। 21 शताब्दी भारत की होगी और ऐसे अभियान में भारत के साथ भाजपा की राजनीति को छोड़ करके राजनीति नहीं हो सकती और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक राजनीति रही है और खास करके परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के सच्चे अर्थों में जनतंत्र की स्थापना के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम हमको दिख रहा है। या हमारे इस दल के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा जी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा करके मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता तक, ये सब अपने आप में हाथ कंगन को आर सीखे, पढ़े लिखे को फार सीखे, अपनी आंखों से ये प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में सबके लिए अवसर की बात लोकतंत्र में कही गई थी संविधान लागू करने के समय, लेकिन दुर्भाग्य के बाद कहें कि संविधान की बातों के आधार पर लोग बात करने की कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन संविधान को एक तरफ रख के एक परिवार को लागू करने की जो उन्होंने पद्धति लगाई है, ये वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया। कौन सी पार्टी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे भतीजी बेटे अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं शिवपुरी से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस से पूर्व विधायक ने थामा भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है और मध्य प्रदेश में कई लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव बाकी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। कांग्रेस से लगातार पलायन कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता थाम रहे भाजपा का दामन। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली है। हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों से हुआ हूं प्रभावित। ग्वालियर क्षेत्र का विकास चाहता था, इसलिए ज्योति आदित्य सिंधिया का हाथ मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उस जमाने में पॉलिटिकल गतिविधियां बिल्कुल थमसी गई थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन मोदी जी ने आकर के उस वैक्यूम को फिल किया।
चाहे वो सोशल क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो, चाहे स्पिरिचुअल क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हाँ ऐसी नीतियां वो लाएंगे जिससे आम जनता उनसे जुड़ करके अपना विकास कर रही है। दूसरा कारण यह है कि ग्वालियर अंचल का विकास केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास पुरुष हैं वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चंबल ग्वालियर क्षेत्र हो, शिवपुरी गुना का क्षेत्र हो, अगर विकास हमें कराना है तो हमें सिंधिया जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इसलिए हम सब लोग बीजेपी में। सर, कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे इसलिए ज्वाइन किया है कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया है, राम मंदिर नहीं, क्या आपके अभी कुछ ऐसा है? नहीं, एक कारण ये हो सकता है क्योंकि आम कांग्रेस कार्यकर्ता को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार कर रही है, महसूस कर रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। मंत्री स्तर से लेकर बूथ लेवल तक के 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी पर ही भरोसा नहीं रहा और वह मोदी की विकास की भावना के साथ चलना चाहते हैं। रामनिवास रावत के भी बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगे देखिए होता है क्या। वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 139 साल पुरानी बुजुर्ग कांग्रेस है। कुछ बुजुर्ग और जर्जर नेताओं के सहारे पर इमारत खड़ी है। कांग्रेस अब हेरिटेज की तरह हो गई है, इमारत की तरह हेरिटेज की, जिसमें रहना कोई नहीं चाहता। और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो अब किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां पर भगदड़ के हालात हैं। 4 लाख से अधिक लोग अभी तक मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब जनता का विश्वास, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। सभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत है, जो माननीय मोदी जी ने कल्पना एक स्वर्णिम भारत की है, एक वैश्विक भारत की है, उस विकास की धारा में साथ बहना चाहते हैं। और उसी के तहत आज ये ज्वाइनिंग माननीय गुलवानी जी की, माननीय शुक्ला जी की आज हुई है। सर, शुक्ला जी के आने से पार्टी कितनी मजबूत है? एक छोटी सी इकाई भी कोई आती है, वो तो बड़े नेता हैं, गुलवानी जी भी और शुक्ला जी, एक छोटी सी इकाई भी आती है तो पार्टी मजबूत होती है। सुना है रामनिवास रावत जी भी आ रहे हैं। सुनने में क्या बुराई है, आप तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बोलने में भी क्या बुराई है, आप विधानसभा के उनके बयान देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा उनके बोलने में और परिणाम में कितना अंतर होता है। छिंदवाड़ा महापौर वापस कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं विक्रम महाके। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा उनने बयान दिया और मैंने भी सुना है। वो दबाव में तो नहीं है किसी के? दबाव तो कभी किसी का किसी पे रहता ही नहीं है। सर, वो बंटी साहू जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या सही है? ये घृणित राजनीति है कांग्रेस की। कांग्रेस सदैव से चरित्र हत्या की राजनीति करती रही है। होना ये चाहिए कि लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें अपने अपने पक्ष को मजबूती से जनता के सामने हम रखें और जनता जिसे पसंद करे उसे वोट दे। लेकिन जो नकुलनाथ जी ने किया वो निंदनीय है। कमलनाथ जी कल से वापस मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में। अब कितना चल पाएंगे, मैंने बताया बुजुर्ग हैं। सर, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि लिस्ट जारी करना चाहिए बीजेपी को, जितने अभी कांग्रेस के लोग। लिस्ट अपलोड है, वो चाहे देख लें और सैंपल के सहित नाम में एक हाथ नंबर डायल कर लें। भारतीय जनता पार्टी। छोटे से परिवार में रहने वाली भारती साहू ने यूपीएससी में 850वें रैंक हासिल की है। भारती के पिता पेशे से लोडिंग ऑटो चलाते हैं। भारती के 5 बहनें और एक भाई है। भारती परिवार में सबसे बड़ी थी तो काफ़ी जिम्मेदारी भी थी। भारती ने बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन दिया, कॉल सेंटर में 3000 रुपये की नौकरी भी की। भारती बताती है कि उनके पिता ने लोडिंग ऑटो चलाते हैं और माँ लोगों के घरों में काम करती है और बहन फुटपाथ पर दुकान पर बैठती थी और छोटे भाई ने 12 के बाद घर की स्थिति के चलते पढ़ाई छोड़ दी और टैक्सी ड्राइवर बन गया। भारती ने 5 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट किया और 850वें रैंक हासिल की। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आज नरेला की बेटी का सम्मान किया और नरेला के लोगों ने भी बेटी का मान बढ़ाया। हमारे नरेला परिवार की बेटी भारती साहू, जिसने
यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज भोपाल पधारी, हमने नरेला परिवार की ओर से उसका स्वागत किया। उसके पिताजी प्रकाश भाई और ललिता बहन हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। वो अपना व्यवसाय करते हैं, ऑटो चलाने का व्यवसाय करते हैं। आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं है, पर बेटी ने पूरी मेहनत के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और उसके साथ ही जिस स्कूल में वो पढ़ी, सेंचुरी कॉन्वेंट स्कूल, हमारे पार्षद भाई सूर्यकांत गुप्ता जी उस स्कूल का संचालन करते हैं। पहले से ही इस पूरे परिवार के बच्चों को सही अध्ययन की सुविधा देना और संस्कार देने का काम सेंचुरी कॉन्वेंट स्कूल और सूर्यकांत गुप्ता जी ने किया है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और ये नरेला परिवार के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे परिवार की बेटी एक बड़ी अधिकारी बनने के लिए अब तत्पर है। थैंक यू। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी सतर्कता और जागरूकता के साथ न्याय के लिए वोट किया है। रवि वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर भरोसा किया है। जनता ने हमारा समर्थन किया है। मोदी की गारंटी झूठ निकली है। किसान, नौजवान और बहनों के साथ धोखा हुआ है। 450 में गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। किसान को 3100 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। भाजपा जनता का विकास नहीं चाहती है। देखिए, जनता ने पूरी सतर्कता और जागरूकता के साथ न्याय के लिए वोट किया है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनमानस घर से निकला है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य जगहों पर जो मतदान हुआ है, तो वहाँ जनता ने अपने हक अधिकारों के न्याय के लिए एकजुट होकर मतदान किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी तादाद के साथ, जिस जोश के साथ जनता ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर भरोसा किया है, या रैलियों में हमारे जनप्रतिनिधि जो लगातार जनता से संवाद कर रहे थे, जिस ऊर्जा के साथ उनका हौसला बढ़ाया, इस बात को मैं मानता हूं कि हमारी जनता ने हमारा पूरा भरपूर समर्थन करने का प्रयास किया और न्याय के लिए वोट किया है।